राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल शर्मा सर इंडिया में स्वागत है। रीजनिंग का आज का पहला सवाल देखते हैं। अगर आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सवाल में बोला गया है कि ए इज द फादर ऑफ बी। ए कौन है? बी के फादर है। और सी इज द सन ऑफ बी। सी कौन है? डी के बेटे है। ई इज द ब्रदर ऑफ ए। ई कौन है? ए के ब्रदर है। और बी इज द सिस्टर ऑफ सी। बी कौन है? सी के सिस्टर है। तो फिर हाउ इज डी रिलेटेड टू ई? तो ई के डी क्या लगते हैं वही हमको पता लगाना है। तो थोड़ा खिचड़ी टाइप के सवाल है, यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएंगे हम। इसलिए हम इसको क्रैक करने के लिए हम इसको ये रिलेशन बना के देखते हैं, नहीं तो ऐसे मुंह से बिना पेन उठाए हम इसको नहीं कर पाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, ए इज द फादर ऑफ बी। ए कौन है? बी के फादर है। मतलब ए फादर है का मतलब ये क्या है? मेल है, पुरुष है। सी इज द सन ऑफ डी। अब सी और डी यहां से पता नहीं चलेगा, तो इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं हम। ई इज द ब्रदर ऑफ ए। ई के ब्रदर कौन? ए के ब्रदर कौन है? ई है। मतलब ई और ए भाई भाई है। ई इज द ब्रदर ऑफ ए। बी इज द सिस्टर ऑफ सी। बी कौन है? सिस्टर है। किसके? सी के। मतलब ए के बेटी है बी, और सी भी औलाद है, बेटा है कि बेटी अभी तक पता नहीं, बाद में पता चल जाएगा। अब यहां से पता चलेगा। देखिए, ये हमने छोड़ दिया था ना, सी इज द सन ऑफ डी। अब ए का बेटा बेटी ये है, बी है, और सी भी औलाद है, लेकिन यहाँ पर क्या बोला गया है? सी इज द सन ऑफ डी। सी के मतलब सन मतलब ये बेटा है, डी का बेटा है बोला है, लेकिन ए का बेटा तो पहले ही हमको पता है। ए का बेटी है ये बी, और बेटा है सी, और सी का भी बेटा बोला है, तो मतलब सी माँ होगी, क्योंकि यहाँ पर फादर है तो मदर होगी। ये कौन? सी। सी इज द सन ऑफ डी, मतलब यहाँ पर कौन होगा? डी, मतलब माइनस हो गया। मतलब ए और डी क्या है? हस्बैंड वाइफ है। ये वाइफ है, और ए क्या है? हस्बैंड है। और ए और ई क्या है? भाई भाई है। और डी के और ए के बेटे का नाम सी है, और बेटी का नाम बी है। अब इतना हमको पता चल गया। अब सवाल में पूछा गया है डी ई के क्या लगते हैं? डी ये इसका ई का डी क्या लगते हैं? तो ई का भाई कौन है? ए, और ए के बीबी, मतलब भाई के बीबी को क्या बोलते हैं? भाभी। भाभी को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? सिस्टर इन लॉ। यानी कि आपका डी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा यहां पर। अब आप इस सवाल को देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या होगा वही हमको ढूंढना होगा। तो पहले इसको हम डिफरेंस निकालेंगे। अगर हमको इसमें कुछ समझ में नहीं आया, अगर कुछ समझ में ना आया तो क्या करना होगा? पहले हम इसको डिफरेंस निकालेंगे। तो इसके साथ इसका डिफरेंस से हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए, मैं यहाँ पर डैश दे देता हूँ, यहाँ पर हम फिलअप करेंगे। तो 6 6 + 4 10 + 9 19 19 + 16 35। यानी कि 4 का मतलब आपका 2 स्क्वायर है, 9 का मतलब 3 स्क्वायर है, 16 का मतलब 4 स्क्वायर है। तो यहाँ पर 5 स्क्वायर हो जाएगा। तो 5 स्क्वायर का मतलब 25। अब यहाँ पर 6 स्क्वायर देखते हैं। 6 स्क्वायर का मतलब 36। अब 6 + 4 10 + 9 19 + 16 35 35 + 25 60 60 + 36 96। ठीक है, हमारा ये हो गया सीरीज। तो 60 कहाँ पर है? आपका बी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा यहाँ पर। अब इस सवाल को देखिए, निम्न यहाँ पर एक इक्वेशन दिया गया है। तो इस इक्वेशन में कौन सा दो साइन अदला बदली करने से क्या होगा? ये इक्वेशन सही होगा। सिर्फ दो अदला बदली, मतलब इसका इधर का इधर और इधर का इधर करना होगा, तो ये इक्वेशन सही होगा। तो देखते हैं, पहले इससे ट्राई करके देखते हैं। पहले देखते हैं डिवाइड और इनटू। तो अगर हम यहाँ पर इनटू की जगह पर क्या देंगे? डिवाइड। 128
18, 40, 10 और 20। इससे हमको क्या निकालना होगा, 172 निकालना होगा। तो यहाँ पर प्लस देंगे हम, इनटू की जगह पर क्या डिवाइड, माइनस की जगह पर माइनस ही होगा और डिवाइड की जगह पर इनटू आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 18 को अगर हम 40 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, पॉइंट में आ जाएगा, लेकिन आंसर पॉइंट में नहीं है, तो ये वाला हमारा नहीं हो गया, कंफर्म हो गया हमको, क्योंकि पॉइंट में आंसर नहीं है। क्योंकि अगर हम 18 को 40 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट में आ जाएगा, तो ये वाला कैंसिल। अब दूसरा वाला देखते हैं, एक एक करके चेक करना होगा। दूसरा में क्या बोला है, डिवाइड और माइनस को अदला बदली, तो यहाँ प्लस प्लस ही होगा। अब इंटू इंटू भी सेम टू सेम इंटू ही होगा, और माइनस के जगह पर क्या आ जाएगा, डिवाइड आ जाएगा। ये हो जाएगा, मुझे पता चल गया, क्यों बोले तो मैं बता दूंगा। माइनस, क्योंकि यहाँ पर 10 से 40 को डिवाइड कर सकेंगे, तो इसको होने की संभावना ज्यादा है, चांस ज्यादा है। तो देखते हैं पहले क्या होता है। 120 का 120 प्लस 18 इंटू, पहले हम बोनमस रूल के अनुसार डिवाइड को पहले करेंगे, तो 40 डिवाइड बाई 10 4 माइनस 20। उसके बाद क्या करेंगे, डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई करना होता है बोनमस रूल में, तो 18 इंटू 4 72 माइनस 20, तो 120 प्लस 72 192 माइनस 20 कितना होगा, 172। मतलब इक्वेशन से हो गया है। मतलब हमने कौन सा वाला सिंबल चेंज किया था, बी वाला का, ये दो साइन को हमने इंटरचेंज किया था, तो यानी आपका बी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा यहाँ पर। इस सवाल को देखिए, अगर 4 अक्टूबर 2018 को थर्सडे था, गुरुवार था या बृहस्पतिवार था, तो 2 मार्च 2019 को कौन सा दिन था, वही हमको पता लगाना है। तो इसको क्या करेंगे आप, तो कौन से महीना की बात चल रहा है, अक्टूबर से लेकर 2018 के अक्टूबर से लेकर 2019 के मार्च तक, वही हमको यहाँ पर कॉपी करेंगे आप। अक्टूबर, उसके बाद नवंबर, दिसंबर, उसके बाद ये 2018 का है। अब उसके बाद इधर 2019 का क्या आएगा, जनवरी, फरवरी और मार्च तक जाना है हमको। अब अक्टूबर 4 तारीख को थर्सडे बोला था, तो 4 तारीख तो चला गया। उसके बाद अक्टूबर महीने में वैसे कितने दिन होते हैं, 31 दिन। 31 से हम 31 से 4 माइनस कर देंगे, क्योंकि 4 के आगे का हमको कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगा। तो कितना होगा, 31 माइनस 4, 31 से हम 4 माइनस करें तो 27 दिन बचेगा। नवंबर में कितना दिन होता है, 30 दिन होता है। दिसंबर में 31, जनवरी में भी 31, फरवरी में 28 या 29 होता है। लेकिन 2019 में आपका लीप ईयर नहीं होगा, क्योंकि जो साल लीप ईयर होगा, 2 वर्ष लीप ईयर होगा, इसको हम 4 से डिवाइड करने पर उसको डिवाइड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि ये रिमाइंडर होगा, ये 19 है। अगर यहाँ पर 2020 2024 ऐसा होता तो ये लीप ईयर होता है, ये लीप ईयर नहीं है, तो ये कितना होगा, 28 ही होगा, 29 नहीं होगा। और मार्च में कितना दिन होता है, 31, लेकिन यहाँ पर 2 तारीख का बात चल रहा है, तो हम 2 ही लिखेंगे, 31 तक जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 2 मार्च का बात पूछा है। अब इसको हम ऐड करना होगा, इतना बड़ा ऐड करने पर थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको हम 7 से डिवाइड करेंगे। 7 से क्यों, मतलब हफ्ते में 7 दिन होता है, इसलिए हम सबको 7 से डिवाइड करके देखते हैं क्या होता है पहले। तो 7 से करने पर 3 टाइम 7 इंटू 3 21, यहाँ पर कितना है 27, मतलब 6 बच गया। जो बच गया वो हम लिखेंगे रिमाइंडर को। तो 7 इंटू 4 28, 2 बच गया। 7 इंटू 4 28, 3 बच गया। 7 इंटू 4 28, 3 बच गया। 7 इंटू 4 28, यहाँ पर 0, ये 2 का 2। अब इसको हम क्या करेंगे, प्लस करके देखते हैं इन सब। अब प्लस करने में आसान हो जाएगा, इतना बड़ा से ये प्लस करने में हमको आसान हो गया। तो 6 2 8, 8 3 11, 11 3 14 और 2 16 हो गया है। 16 को भी फिर हम 7 से डिवाइड करेंगे, तो 7 2 जा 14,
बच गया कितना 2। अब ये ऊपर कितना है ये हमको कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ पर 2 आए, 3 आए, 4 आए, 10, 20, 50 जितना भी आए हमको उसका कोई इससे ताल्लुकात नहीं है। हमको मेन चीज क्या है, ये नीचे वाला जो है वो हमको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आंसर है। अब कैसे आंसर है, मतलब 2 का मतलब 2 दिन, 2 डेज। अब सवाल में क्या बोला था, 4 अक्टूबर 2018 को कौन सा दिन था, थर्सडे। अब थर्सडे के साथ हम 2 और ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, थर्सडे के बाद फ्राइडे और बाद में एक सैटरडे, यानी कि आपका बी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा। यहाँ पर हमने 2 पीछे कर लिया, आगे का क्यों नहीं किया बोले तो यहाँ पर अक्टूबर 2018 के बाद मार्च 2019 के मार्च के बाद पूछा है। अगर इससे पहले का वाला पूछा होता तो हम माइनस करते। यहाँ पर हमने ऐड कर दिया 2 दिन, पीछे का पूछने पर ऐड करना होगा और आगे का पूछने पर इसके आगे का माइनस करना होगा। ठीक है, तो इस सवाल का आंसर सैटरडे हो गया है, बी वाला ऑप्शन। अब इस सवाल को देखिए, ये मिसिंग नंबर से है। एग्जामिनर आपको उलझाए रखने के लिए एक ही क्वेश्चन में आपका टाइम बर्बाद हो, इसलिए वो लोग इस तरह का सवाल उटपटांग सवाल पूछते हैं। तो ये थोड़ा क्रिटिकल है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर देखिए ऐसा और ऐसा 2 है, तो हम इसको इस तरह से करके देखते हैं। इसमें क्या बोलते हैं, इस ऐसे को हॉरिजॉन्टली, ऐसे सीधा करें तो वर्टिकली, या इसको हम रो भी बोलते हैं। ऐसे खड़ा को वर्टिकली या कॉलम बोलते हैं और ऐसे हॉरिजॉन्टली और रो बोलते हैं। तो हम ऐसे करके देखते हैं। तो 14, 12, 32, 34 ये क्या है, वही हमको जानना होगा मेन। तो इसका लॉजिक क्या है मैं डायरेक्ट अब बता देता हूँ। तो यहाँ पर क्या किया गया है, 14 इंटू 3 किया है। तो 14 इंटू 3 कितना होता है, 42। अब 12 इंटू 2 कितना होता है, 24। ठीक है, अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। 4 2 6, 4 2 6, 66। और 66 इसको हमने इंटू 3 कर दिया, इसको हमने इंटू 2 किया, उसके बाद इन दोनों को प्लस कर दिया, उसके बाद ये 32 माइनस कर देंगे। तो माइनस कर दें पर कितना आएगा, 6 माइनस 2 4, 3 6 माइनस 3 3, 34 ये आ गए। देखिए अब वैसे इसको भी करेंगे। और 25 इंटू 3 आपका 75 इंटू 3, अब इसको इंटू 2 प्लस और इसको माइनस, तो 16 इंटू 2 कितना होगा, 32। इन दोनों को प्लस करेंगे तो 5 + 2 7, 7 + 3 10, 107। 107 से हम 54 माइनस करेंगे, 54 माइनस करने पर 3 5 53 आ गया है। अब ये वाला भी वैसे ही करेंगे, इसका इंटू 3, इसको इंटू 2 प्लस माइनस, तो 20 इंटू 3 आपका 60 आ गया है। 22 इंटू 4, 22 इंटू 2, सॉरी 4 नहीं 2, तो 44। तो कितना होगा, 4 6 + 4 10, 104। उसके बाद माइनस 44, इससे हम माइनस 44 करेंगे तो 0 इधर 60 आ गया, यानी कि आपका बी वाला ऑप्शन सही जवाब हो गया। क्वेश्चन मार्क की जगह पर 60 आ जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे इसको भी। अब इस सवाल को देखिए, यहाँ पर बोला गया है कि 3 के साथ 30 का जो रिलेशन है वही रिलेशन 5 के साथ यहाँ पर दिए गए ऑप्शन में से एक का है, वही हमको निकालना है। तो 3 और 30 का कैसे आया देखते हैं। अगर हम 3 इंटू 10 कर दें तो 30 आ जाएगा, इतना आसान है। अब यहाँ पर भी हम 5 इंटू 10 कर देंगे, 5 इंटू 10 कितना होगा, 50। लेकिन ऑप्शन में 50 नहीं दिया है तो नहीं होगा, कोई दूसरा ही लॉजिक है। तो हम 3 से 30 दूसरा किस तरह से लाएंगे, अगर हम 3³ + 3 करें तो कितना होगा, 3³ का मतलब 27 + 3 आपका 30 आ गया, 3 से 30 आ गया। अब यहाँ पर 5 के भी वैसे ही करके देखते हैं, 5³ प्लस यहाँ पर 3³ था इसलिए 3 दिया, यहाँ पर 5³ है 5 है तो हम 5 देंगे। तो कितना होगा, 5³ का मतलब 5 × 5 × 5 125 के साथ अगर हम 5 ऐड करें तो कितना होगा, 130, यानी कि आपका सी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा। यहाँ पर भी 130 है। और इसी के साथ हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। राधे राधे।